हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और मेरा नाम है राहुल, नाम तो आपने सुना ही होगा। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन अक्टूबर 2020 का पार्ट नंबर 2। और हम पॉलिटी गवर्नेंस में और आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको विजन आईएएस की ये मैगजीन डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो www.visionis.in। यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर ये मैगज़ीन जो है फ्रीली आपको मिलती है। और आप यहाँ पर जाकर इस मैगज़ीन को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो कोर्सेज़ और बाकी सारी चीज़ें हैं आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स के लिए कंटेंट लाया जाता है। और बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की करंट अफेयर मैगज़ीन इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल, नाम है पबेटपीडिया। लिंक जो है ग्रुप की, जो चैनल है टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ की लिंक नीचे दी गई है, तो आप उससे ज्वाइन करके वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और जो मैगज़ीन कैसे परचेज़ करनी है वो चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। ये जो मैगज़ीन जो मैं पबेटपीडिया की बात कर रहा हूँ, ये नोवेल इनिशिएटिव है। अभी तक ये कहीं से आपको कोई मैगज़ीन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। जुलाई 2020 से जो एडिशन है वो मैंने लॉन्च करना शुरू किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप उसको भी अगर आप का ऑप्शनल पब एड है देन यू कैन रेफर इट, अदरवाइज विजन आईएएस जिंदाबाद। शुरू करते हैं आज का लेसन। पार्ट नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ये बहुत गलत बात है, आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे इंटेग्रिटी पैक्ट। ओके, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर इंटेग्रिटी पैक्ट। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज इंटेग्रिटी पैक्ट। रिसेंटली क्या हुआ है, देखो बात को समझने की कोशिश करो, बात के जज्बात को समझो कि रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अमेंड किया है दो चीज़ों को। एक चीज़ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस चीज़ का, इंटेग्रिटी पैक्ट को एडॉप्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटेग्रिटी पैक्ट को एडॉप्ट करना पड़ता है। ये एक प्रथा है, जस्ट लाइक डिफरेंट होली, दिवाली, करवा चौथ, रक्षाबंधन, ऐसे ही एक प्रथा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्रोक्योरमेंट करती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट तो कुछ प्रोक्योर नहीं करेगी, गवर्नमेंट के यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग, आपको जैसे मान लो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली, और लेट्स से एनआईटी इज देयर, और लेट्स से एम्स इज देयर, और लेट्स से कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा है, तो उनको कुछ प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यार चौक चाहिए होगी, डस्टर चाहिए होगा, वाइट बोर्ड चाहिए होगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, व्हाट इज़ दिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो आपका करप्शन इंडेक्स और ये सारी चीज़ें लेकर आता है, उसने ये चीज़ बोली थी कि यार इंटेग्रिटी पैक्ट को यूज़ करना चाहिए ताकि करप्शन ना हो। तो ये एक प्रथा चली आ रही है, तो ये है इसका बैकग्राउंड। लेकिन अभी रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक अमेंडमेंट किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन द एडॉप्शन ऑफ दिस इंटेग्रिटी पैक्ट। ये जो एडॉप्ट किया जाता है ना, इसको एडॉप्ट करने की प्रोसेस के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको चेंज किया। दूसरा इन्होंने अमेंडमेंट ये किया, जो मैक्सिमम टेन्योर है इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर IEM, इनका जो टेन्योर है उसको 3 इयर्स कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मैक्सिमम टेन्योर जो है 3 इयर्स कर दिया। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दो चीज़ें यहाँ पर अमेंड करी। एक तो इसके एडॉप्शन का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो, जो आप यहाँ पर नंबर 1 देख रहे हो, और दूसरा जो इंटेग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं IEM, उनका टेन्योर 3 इयर्स कर पे रिड्यूस कर दिया। 2-3 इयर्स है, बाई 3 इयर्स नहीं है, 2-3 इयर्स, ठीक है। पहले ज़्यादा था उसको कम कर दिया। ये इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा। अभी बस इसका बैकग्राउंड समझो कि ये प्रथा थी, इस प्रथा में इंटीग्रिटी पैक्ट की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है,
इसको पहले समझते हैं। पहले मोर अबाउट न्यूज़। इंटीग्रिटी पैक्ट जो है वो पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर को बनाने की बात करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है। तो इंटीग्रिटी पैक्ट एनवीसेक्स अ पैनल ऑफ इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर, तो इसी वजह से देख रहे हो ना कि आईईएम में भी अमेंड किया गया है, तो ये उसी में बात होती है, मतलब उसका एक कंपोनेंट है आईपी का, इंटीग्रिटी पैक्ट का एक कंपोनेंट है ये जो आईईएम है, ठीक है। और आईईएम जो होता है, क्योंकि ये एक बॉडी है, ये एक पैनल है, आईईएम जो है वो मॉनिटर्स का, जैसे आपके क्लास मॉनिटर होते हैं वैसे ही एक इंडिपेंडेंट पैनल है। इंडिपेंडेंट पैनल है तो मॉनिटर का काम क्या होता है, क्लास में बच्चे शोर तो नहीं कर रहे, बोर्ड पे नाम लिख दो, ऐसे ही ये मॉनिटर करता है, इंडिपेंडेंट रिव्यू करता है ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को, एंड टू व्हाट एक्सटेंट पार्टीज हैव कंप्लाइड विद द ऑब्लिगेशन अंडर द पैक्ट। समझ रहे हो? तो इंटीग्रिटी पैक्ट के अंदर ये एक बॉडी है जो ये देखती है, जो ये प्रथा है, ये जो प्रथा से शुरुआत मैंने की थी बैकग्राउंड में, उस प्रथा का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को देखने का काम आईईएम करते हैं। आईईएम का यहाँ पे टेन्योर कम किया जा रहा है और इस प्रथा में थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। समझ रहे हो न्यूज़? अब इंटीग्रिटी पैक्ट होता क्या है, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया है पहले से ही, बट अब एक एक करके चीज़ों को प्रोसीजर के वे से पढ़ते हैं, प्रोसीजरली पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है, तो इस वजह से कर रहे हैं। ओके, it is a vigilance tool that envisages the agreement between the prospective vendor and bid और जिसको हम बिडर भी बोलते हैं, buyer, committing both the parties not to exercise any corrupt influence और ये वगैरह एंड वगैरह। देखो मैंने अभी बोला ना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो बॉडीज़ हैं, जैसे कोई आईआईटी, आईआईएम, कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, व्हाटएवर, तो इनको चाहिए होती हैं चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्यूरोक्रेसी है तो पेज वेज चाहिए होंगे, तो कोई वो चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो इनको चीज़ें प्रोक्योर करनी पड़ती हैं, मैंने बताया अभी। और इस प्रोक्योरमेंट को इनको अगर ख़रीदना है कुछ, तो यहाँ पर बायर के साथ कुछ रिलेशन होगा, इस बीच में ये करप्ट ना हो, ये प्रोसेस है, ये करप्ट ना हो, इस वजह से आईपी का यूज़ होता है। दीज आर नथिंग बट एक्ट एज द विजिलेंस टूल। विजिलेंस टूल, विजिलेंस का मतलब आपको पता होगा कि विजिलेंस का मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब यही होता है कि यहाँ पर ये चीज़ जो पूरी प्रोसेस है ये करप्ट नहीं हो, इसमें कुछ करप्ट प्रैक्टिस ना हो। इवन इन योर सेकेंड एआरसी जो आप सुनते हैं ना, सेकेंड एआरसी ने ये बोला वो बोला, तो सेकेंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, उसने बात की है इंटेग्रिटी पैक्ट की एज वन ऑफ द सॉल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है कि सेकेंड ईआरसी ने, ये कहीं इसमें विजन में नहीं लिखा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पबेट है तो सेकेंड ईआरसी की ठीक ठाक पढ़ाई हो चुकी है, तो दैट्स वाई आई नो कि इंटीग्रिटी पैक्ट वहाँ पर भी रिकमेंड किया गया है, तो आप उसे भी कहीं यूज़ कर सकते हो उस बात को। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज एश्योर्ड बाई इंडिपेंडेंट। मैंने बोला ना कि ये पूरी प्रथा को देखने का काम, मॉनिटर करने का काम कौन करता है? आईईएम। तो आईईएम जो है वो क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट हो गया इस चीज़ को, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा है। इसी वजह से अभी रिसेंटली सीवीसी ने वो उसको थोड़ी सी पावर में यहाँ पे बदलाव किए हैं। इसके अलावा आईपी जो होता है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, ये सारी चीज़ों को जो कॉन्ट्रैक्ट में है उनको, उनके राइट्स, उनके ऑब्लिगेशन, इन सबको देखता है। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि देखो बॉडी और बायर या बायर और बिडर, इनके बीच में जो एग्रीमेंट है वही तो इंटेग्रिटी पैक्ट वहीं को काम करेगा, तो वहाँ काम करेगा, तो इनके क्या राइट्स हैं, इनका क्या ऑब्लिगेशन है, इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारे काम आईपी सेट करता है। इंटेग्रिटी पैक्ट जो एग्रीमेंट है, जो विजिलेंस टूल है, वो यहाँ पर उन चीज़ों को बताता है। आईपी एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है और एक प्रोसेस भी है। समझ रहे हो? इसको समझने की कोशिश करो कि आईपी जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट भी है और प्रोसेस भी है। डॉक्यूमेंट इन द सेंस क्योंकि ये एक पैक्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि दीज रिलेशंस विल बी फॉलोड, दीज रिलेशंस विल हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस और दीज रूल्स आर देयर, वी आर प्रोवाइडिंग दीज रूल्स। तो एक
डॉक्यूमेंट भी है और एक प्रोसेस भी है जो पूरी उसको देखता है, रेगुलेट करता है मैकेनिज्म को, क्योंकि उसी के अंदर आपको IEM मिलते हैं और वो सारी चीज़ें देखते भी हैं। तो दोनों चीज़ें हैं और इट इज़ ऑल्सो एडॉप्टेबल टू मैनी लीगल सेटिंग। IP जो है मैंने बता दिया पहले से ही कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 1990s में इस चीज़ को इवॉल्व डेवलप किया था और बाद में इसे गवर्नमेंट में उसको अप्लाई किया गया था, 2007-8 के टाइम का शायद समय था। तो ऐसे ये हमारे सिस्टम में आया, ठीक है। और 2006 में सेकेंड ERC वगैरह ने इसको बोला भी था कि इसको हमें लाना चाहिए। अभी रिसेंटली ये चल रहा है और अभी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। समझ रहे हो, पूरी कहानी समझ में आ गई। IP के अंदर 3 प्लेयर होते हैं, एक बायर, एक सेलर, बीच में एग्रीमेंट देखने के लिए IP का जो एग्रीमेंट है वो कौन देख रहा है, EIEM, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जो मैं तब से डायग्राम बना के बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। आप इसको लिखने की बजाय डायग्राम यहाँ बना सकते हो कि कोई कंपनी है, कोई वेंडर या बिडर है, मतलब जो खरीद रहा है चीज़ें, यहाँ सरकार का मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे अंडरटेकिंग बाय द प्रिंसिपल के वो सारी चीज़ें, ठीक है, समझ गए। और ये ऑब्लिगेशन वगैरह देखता है और अगर फुलफिल नहीं होता है तो ये वहाँ पे एक्शन वगैरह लेते हैं, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रोक्योरमेंट के टाइम में ये पूरा रोल प्ले होता है। सीधी सी बात है, कोई इसमें बकवास वाली बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये हैं कि फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो पाती है। फास्टर